हमारा असली दुश्मन कौन है? हमारा असली समस्या क्या है? असली बाधा क्या है हमारी, जो हमको खुद को जान नहीं पा रहे हैं? वही असली जो बाधा है वो अहंकार है। इसलिए अहंकार को नष्ट करना है, अहंकार को खाली करना है, अहंकार से ऊपर उठना है, अहंकार से बाहर आना है। यही अध्यात्म की मूल बात है। और अध्यात्म सारा का सारा यही काम करता है, अहंकार को मिटाने का। जो भी असली अध्यात्म है, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, अष्टावक्र हो, ओशो हो, रमण महर्षि हो, कृष्णमूर्ति हो, कोई भी संत क्यों ना हो और शास्त्र क्यों ना हो, एक ही उद्देश्य है। लोगों का जो अहंकार खड़ा हो गया मैं की तरह, उसको कैसे मिटाएं, उसको कैसे हटाएं, और लोग का जो असली पहचान है उसको कैसे उसके साथ एक करवाएं। यही असली बात है। और अध्यात्म में भी बहुत सारी विधियां हैं। सभी विधियों का भी एक ही काम होता है कि अहंकार को ही मिटाना। जैसे ध्यान होता है, ध्यान का अर्थ होता है कि आप विचारों से खाली हो के शून्य होकर आप बैठे हो। तो वो शून्य क्यों होते हो आप? शून्य होके होने के कारण क्या होता है? तो शून्य होने के कारण ये होता है कि आपका मैं बसता नहीं है। आपका जो मैं है वो बसने के लिए कोई आधार चाहिए ना। बिना आधार के हवाओं में तो ऐसे ही मैं टिक नहीं सकता। तो उसको कुछ ना कुछ आधार चाहिए, तो ही मैं खड़ा हो सकता है। मैं शरीर हूं जब कहेगा वो, तब शरीर उसके लिए आधार मिल गया, फिर वो खड़ा हो जाएगा। मैं मन हूं जब कहेगा अहंकार, तो मन उसके लिए आधार हो जाएगा। तो जब तक विचार चलते रहेंगे तब तक अहंकार भी उसके आधार पर खड़ा होता रहेगा। तो ध्यान में हम ये करते हैं कि विचारों से शून्य हो जाते हैं। कोई भी विचार नहीं चल रहा है, आप एकदम खाली हो गए हो विचारों से और आप शून्य हो गए हो। तो ये जो स्थिति होती है ना, इसमें अहंकार के लिए आधार नहीं होता है, वो टिक नहीं पाता है। तो आप कुछ क्षण के लिए अहंकार से खाली हो जाते हैं। तो ध्यान का भी यही अर्थ हुआ, अहंकार को कैसे मिटाएं। ऐसे योगा करते हैं, तो योगा का भी यही अर्थ है। योगा है शरीर को शून्य करना। अहंकार शरीर के आधार पर टिका हुआ है। अहंकार कहता है कि मैं शरीर हूं, मगर जब आप शरीर को शून्य कर देंगे, है ना, योगा में जो भी प्रैक्टिस करते हैं ना, वो शून्य के साथ एक करने की विधि है। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, तब आपकी जो बॉडी है वो अस्तित्व के साथ एक हो पाती है। तो शून्य हो पाती है, जो अकड़न है वो रिलैक्सेशन हो जाता है। तो मैं जो है ना, शरीर को एकदम पकड़ के बैठा है, तो आप योगा प्रैक्टिस इत्यादि करोगे तो वो पकड़न कम हो जाएगी। फिर अहंकार खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए योगा भी करते हैं। तो इसी में श्रवण करते हैं, सुनते हैं प्रवचनों को, अध्ययन करते हैं। तो उससे भी यही काम होता है कि अहंकार का ही गायब होना होता है। जब आप सुनेंगे किसी बात को अच्छे से, तो सुनते वक्त आपके भीतर मैं खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप वहां कुछ नहीं कर रहे हैं ना, आप सुन रहे हो, ध्यान पूर्वक सुन रहे हो। तो आपका जो अहंकार है, अहंकार क्या करता है, इधर उधर की बातों पे उलझा रहता है अपने को टिकाने के लिए। या भूतकाल की बात करेगा, भविष्य की बात करेगा, या शास्त्रों की बात, कुछ न कुछ करेगा, खुद कहेगा। मगर जब खुद वो नहीं कहेगा, जो दूसरा कह रहा है उसको वो सुनेगा, तब वहां पर वो खड़ा नहीं हो सकता है। तो सुनने में अहंकार का कोई काम नहीं है वहां। अहंकार तो करता है ना। तो आप जब कुछ करेंगे, आप जब कहेंगे तो खड़ा होगा वो। मगर आप कहेंगे नहीं, सुनेंगे किसी को, तो अहंकार खड़ा नहीं हो पाएगा, अकर्ता हो जाएगा। इसलिए श्रवण ध्यान अच्छा ध्यान है। तो आप अच्छे से किसी बातों को सुनते हो, तो उसके कारण भी अहंकार आपके भीतर गायब होता है। आप प्रवचनों को ही नहीं, आप किसी म्यूजिक को सुनते हो, तो उस म्यूजिक को सुनते वक्त भी अहंकार खड़ा नहीं हो पाता। वहां पर भी अहंकार का काम नहीं बचता ना। आप सुमधुर संगीत को सुन रहे हो और उसमें आप खोते जा रहे हो, है ना। तो आप भूल गए हो अपने उस मई को। तो कुछ क्षण के लिए अहंकार गायब हुआ। इसलिए ये म्यूजिक इतना मजा आता है हमको, क्योंकि म्यूजिक सुनते वक्त हम उस पर डूब पाते हैं। हमारा अहंकार
डूब पाता है और खड़ा नहीं हो पाता। तो श्रवण ऐसा ही एक विधि हो गया, उसका काम भी अहंकार को ही मिटाना है। और अध्यात्म की जो प्रारंभिक बातें हैं, जैसे पूजा पाठ करना, तपस्या करना या तीर्थ व्रत इत्यादि करना, तो उसका भी गहरे में यही अर्थ है कि आपके भीतर का अहंकार को मिटाना है। जब आप पूजा पाठ करते हो तब वहां पर भी अहंकार खड़ा नहीं हो पाता उतना, क्योंकि उस पर पूजा पाठ करते वक्त आपका भीतर जो मैं है ना, वो सरेंडर कर रहा होता है। आप किसी दूसरे को वैल्यू दे रहे हो ना, वहां पर खुद को वैल्यू नहीं दे रहे हो। अहंकार सदा ही खुद को ही वैल्यू देता है, वो खुद को ही बड़ा कहता है। जब आप पूजा पाठ करते हो तो आप भगवान को बड़ा मानते हो, श्रद्धा करते हो उस पर, तो आपके भीतर जो अहंकार है वो खड़ा नहीं हो पाता, सर उठा के मैं हूं कह नहीं पाता ना। तो इसलिए पूजा पाठ से भी लोगों को आनंद आता है, वो अहंकार मिटाने के कारण है। तीर्थ व्रत करना, ये जो भी आध्यात्मिक कर्म है ना, तो सभी के पीछे यही काम है कि आपके अहंकार को कैसे मिटाना, क्योंकि अहंकार ही मूल बाधा है, वही असली दुश्मन है, वही असली समस्या है। क्योंकि जो आप हो उसको आप जानते नहीं हो, और आप अपने को एक काल्पनिक मैं बना रहे हो जो है ही नहीं, तो वही तो अज्ञान हुआ ना। तो उसी अहंकार को शून्य करना है, उसी को गायब करना है। मगर इसको सीधे ही गायब करने की कोई विधि नहीं है, है? कोई भी अपने अहंकार को ऐसी डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है कि उसको अप्लाई करके अहंकार खत्म हो जाता है। ऐसा कोई औषधि भी नहीं, ऐसा कोई साधना भी नहीं है। क्योंकि अहंकार नासमझी के कारण पैदा हुआ, इल्यूजन के कारण पैदा हुआ। तो जो चीज जिस कारणों से पैदा हुई है, उसी कारण को मिटाने से वो चीज खत्म होगी। तो अहंकार किन कारणों से पैदा हुआ है उसको समझना होगा पहले, अगर अहंकार को मिटाना है तो आपको ध्यान, श्रवण, योगा, पूजा पाठ, तपस्या ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर आप सीधे ही अहंकार के कारणों को समझ पाते हो तो। अगर सीधे ही अहंकार के कारण को समझ नहीं पाते हो तो आपको ध्यान, श्रवण, योगा, तपस्या, ये जो भी कर्म कांड है आपको करने के लिए कहते हैं। मगर आप उच्च कोटि के हो, समझ पाते हो, तो आपको कुछ नहीं करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप सीधे ही समझ के द्वारा उस अहंकार के कारणों को जान पाते हो। और जब आप अहंकार के कारणों को जान पाते हो तो फिर कारण मिट जाता है, फिर अहंकार भी मिट जाता है। तो जो मैं बोलता हूं आपसे, तो मेरा काम यही है आपको उसी बात को समझाने के लिए थोड़ा आसान कर देना, और कुछ भी नहीं। और इसमें विधि की आवश्यकता भी नहीं, और विधि कहती है तो इसको कहते हैं श्रवण की विधि है। आप अच्छे से सुन लो, आपको कुछ करना नहीं है। अच्छे से आप सुन लेंगे तो वही एक ध्यान बन जाएगा ना, क्योंकि सुनते वक्त आपके भीतर का मैं खड़ा नहीं हो पाएगा। सुनना है ना, वहां कुछ करना तो नहीं है। और सुनते वक्त भी ये भी बात होगी कि आप अपने को ज्ञानी भी नहीं मानोगे। अगर आपको ज्ञानी मानते हो, अपने को ही खुद जानने वाला मानते हो, तो आप सुनेंगे ही क्यों? तो आप सुन रहे हो तो इसका अर्थ यह है कि आप जानते नहीं हो, इस बात को आप स्वीकार कर रहे हो। कोई इस तरह अपने को स्वीकार करेगा कि मैं जानता नहीं, और किसी की बात को सुनेगा, तो फिर वहां पर उसका अहंकार गायब होने लगेगा। तो अहंकार गायब होने के कारण होता है फायदा, सुनने के कारण तो नहीं होता, ना ध्यान करने के कारण होता नहीं। मगर ये जो विधियां है ये आपके अहंकार को गायब करने के लिए, शून्य करने के लिए मदद करती है। तो फायदा जो होता है वो अहंकार गायब होने से ही होता है। तो मेरा काम यही है आपको समझा देना कि अहंकार क्या है, कैसे खड़ा होता है, उसके उसका कारण क्या है, उस कारणों को समझना। और आपका काम है इसको अच्छी तरह सुनना। दोनों का ही काम है ना। श्रवण की जो विधि है उसमें जो वक्ता है उसका भी काम, आधा काम है, आधा काम जो श्रोता है उसका भी है। अगर श्रोता अच्छी तरह से सुनता नहीं तो वो समझेगा नहीं, समझेगा नहीं, फिर वो अहंकार के कारणों को जान नहीं पाएगा और वो मिटेगा नहीं, है ना। तो ये दोनों का साथ साथ ही ये काम होगा, सुनने और सुनाने का। और यहाँ पर हम आते हैं कि अहंकार का कारण क्या है, अहंकार क्यों है, क्यों हो रहा है हमारा अहंकार, तो क्यों हो रहा है। इससे पहले ये समझना होगा कि अहंकार के कारण क्या हो रहा है ना। हम जो अहंकार में जीते हैं, मैं भाव में जीते हैं कि मैं ही हूँ सब कुछ, मैंने ही किया सब कुछ,
मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ये करूँगा, वो करूँ। तो सेंटर में हमारा जो मैं है ना, उस मैं में रहने के कारण हमको क्या मिल रहा है पहले ये देखना है। क्या इस अहंकार के साथ रहने से आपको ज्ञान का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है ना? अहंकार के कारण हमको कुछ शांति ज्ञान का अनुभव नहीं होता, हमको अज्ञान का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, घनघोर निराशा का अनुभव होता है। एक अज्ञान है, अहंकार के साथ जीना एक अज्ञान है, क्योंकि अहंकार खुद ही इल्यूजन के कारण पैदा हुआ ना, रियल तो नहीं है। आप झूठ चीजों के साथ उसके साथ संगति करके जियोगे तो आप भी झूठ हो जाओगे, तो आप अज्ञान में पड़ जाओगे। तो अहंकार के साथ रहने के कारण हमको क्या मिल रहा है, इसको अच्छे से देखना है। फिर हम जानेंगे कि अहंकार क्यों हो रहा है, क्यों होता है अहंकार, इसको समझना है। अहंकार होने का जो मूल कारण है वो है कर्तापन। कर्तापन का अर्थ है कि मैं कर रहा हूं, जो भी हो रहा है मेरे आसपास ये सब मैं कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मैं कर रहा हूं। इसमें समझना यह है आपको कि ये जो हो रहा है आपके जीवन में व सोसाइटी में, इसको आप कर रहे हो या अपने आप हो रहा है। अहंकार कहता है कि मैं कर रहा हूं। जितने भी लोगों को आप देखें, हर एक आदमी अहंकार पे जीता है ना। तो हर एक आदमी इसी तरह बात करता है, हर वक्त वो ये कहता रहता है कि ये सब मैं ही कर रहा हूं, ये सब मैंने किया, अगर मैं नहीं करता तो ये नहीं होता, आगे जाकर मैं ऐसा करूंगा देखो। तो सेंटर में वो मैं को बनाता है और उस सभी चीजों का करता वो मैं को बनाता है। जैसे छिपकली की कहानी आपने सुनी होगी, तो छिपकली जो छत पर चिपकी हुई होती है वो ये मानती है वही उस छत को संभाल रही है, अगर वो वहां से हट जाएगी तो छत गिर जाएगा। तो वो मानते हैं कि वो छत को संभाल रही है, और इस कारण उसके भीतर बहुत ईगो बढ़ रहा है। उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ी हूँ, है ना, मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ, अगर मैं नहीं होती तो ये सब खत्म हो जाता। तो ये जो इल्यूजन है छिपकली को, यही इल्यूजन हम सभी लोगों को है। जो भी अहंकार के साथ जीता है उसके साथ यही इल्यूजन है। वो ये मानता है कि ये अगर मैं नहीं होता तो ये नहीं हो पाता, मैं ही ये सब कर रहा। आप चारों तरफ लोगों को देखें ना, तो सब इसी तरह कहते हैं, वही कर रहा है, और राज्य को वही चला रहा है, परिवार को वही चला रहा है, सोसाइटी को वही चला रहा है, ऑफिस को वही चला रहा है। अगर वो नहीं करता तो नहीं हो पाता, और वो आगे जाकर ये करेगा। तो ये जो भाव है ना हमारा, हमको लगता है कि हम ये सब कर रहे हैं, तो इसी का कारण, इसी के कारण हमारे भीतर एक भाव पैदा हो गया मैं का, है ना। मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मैं नहीं करता तो क्या होता, नहीं हो पाता। तो ये जो इल्यूजन है, इसके कारण हमारे भीतर एक पॉइंट पैदा हो गया मैं, है ना। और वो पॉइंट ज्यादा से ज्यादा विराट होता गया, ज्यादा से ज्यादा घना होता गया, वो बहुत गहरा होता गया। जितना जितना हम मानते गए इस बात को कि मैं ही कर रहा, उतना उतना मैं भाव भी बढ़ता गया, और इतना जटिल हो गया कि हम मैं के अलावा कुछ है ही नहीं, है। उससे बाहर हम आ ही नहीं पाते, और बचपन से ही हमको ऐसा लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ। मगर इस पर जो इल्यूजन होता है लोगों को कि मैं कर रहा हूँ सभी कुछ, वास्तव में वो झूठ नहीं बोल रहा होता है, उसकी तरफ से उसको ये सच ही लगता है। इसलिए वो लगातार ये कहता रहता है ना कि मैं ही कर रहा हूं, अगर मैं नहीं होता तो नहीं हो पाता, मेरे जीवन का निर्णायक मैं हूं। तो ये वो झूठ नहीं बोल रहा, उसको लग रहा है कि ऐसा वो कर रहा है ना, क्योंकि उसने बहुत श्रम उठाया, उसके लिए उसने सोचा विचारा योजना किया, जाकर वो सब हुआ। तो उसको लगता है ऐसा कि सच में ही मैं ही कर रहा हूं, इसीलिए इल्यूजन है ना। इल्यूजन और झूठ में फर्क है। झूठ में ये होता है कि आपको पता है कि झूठ है, फिर भी आप कह रहे हो, तो ये झूठ हो गया।
और इसमें आपको पता नहीं, इसको आपको पता है कि क्या सच है, मगर फिर भी आप झूठ बोल रहे हो। मगर भ्रम में क्या होता है कि आपको पता ही नहीं कि सच क्या है ना? आपको लग रहा है कि जो आप मानते हो वही सच है। जैसे लोग कहते हैं ना, इस देश में, राज्य में कौन सी पार्टी ठीक है, कौन सी पार्टी गलत है। जो जिस पार्टी का आदमी होगा वो कहेगा कि वही पार्टी ठीक है, दूसरी पार्टी गलत है। और वो जो कहेगा इस तरह, उसको भी लगेगा कि यही ठीक है। वो जान जान के झूठ नहीं कह रहा, इल्यूजन में है ना। वो जिस पार्टी को मानता है वही पार्टी ठीक हो सकती है, दूसरी पार्टी गलत है। अगर दूसरी पार्टी ठीक है तो फिर वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरी पार्टी को मानता नहीं, अलग पार्टी को मानता है। तो जिस पार्टी को मैं मानता हूं वही पार्टी ठीक होनी चाहिए, ये अहंकार इस तरह कहता है ना। दूसरी पार्टी गलत ही है, सही है तो फिर मैं गलत हो जाऊंगा ना। मगर जो वो मानता है ना दूसरी पार्टी गलत है, मेरी पार्टी सही है, तो क्या वो झूठ नहीं है? क्या ऐसा सच, क्या ऐसा हो सकता है? सच ऐसा कभी भी नहीं होगा। सच तो ये भी हो सकता है कि जो जिस पार्टी को वो नहीं मानता, वो पार्टी जो वो पार्टी मानता है उससे भी अच्छी हो सकती है। तो सच ये होता है, मगर उसको ये लगता है कि जिस पार्टी को मानता है वही सच है। तो हम जो जिन सच को मान रहे हैं ना, जिन सच को हम सच मान रहे हैं, वो सच झूठ भी हो सकता है, झूठ ही होता है। मगर हमको ये बात समझने में मुश्किल हो जाती है अहंकार के कारण, क्योंकि अहंकार समझने हमको नहीं देता। और अहंकार क्या क्या कहता है, इस जीवन का केंद्र मैं ही हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। पहली बात वो कहता है जो भी हो रहा है मेरे जीवन में वो सब मैं ही कर रहा हूं, अगर मैं नहीं करता तो ये कुछ भी नहीं होता। जो जो अचीवमेंट मैंने हासिल की वो सब मेरे कारण से ही मिला। और अहंकार ये कहेगा दूसरी बात, आगे मैं जो करूंगा वो नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा, आगे मैं ये नहीं करूंगा तो मेरा क्या होगा। तो इससे वो परेशान हो जाता है, क्योंकि अपने को कर्ता मानता है। अगर वो सभी कुछ वही कर रहा है तो फिर आगे भी उसको वो सब काम करना होगा जो उसके लिए अच्छा है। मगर वो कर पाएगा कि नहीं पाएगा, उस पर उसको डाउट है। इसलिए लोग भविष्य के कारण परेशान है ना, क्योंकि आगे मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। वो अपने पर ही विश्वास नहीं उसको। अहंकार कहता है कि मैं करता हूं, मगर फिर भी वो अपने पर उसको विश्वास नहीं होता, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इस बात से वो परेशान हो जाता है। तो ये इस बात से वो परेशान होता है, आगे अगर मैं ये नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा, इसलिए इस बात को मैं करूंगा। तो इससे वो परेशान होगा। और तीसरा ये कहेगा अहंकार, कहीं ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, नहीं? अगर मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, किसी की मौत हो जाएगी, कोई असफलता आ जाएगी, कोई दुर्घटना हो जाएगी, कोई बीमारी हो जाएगी, तो फिर उस वक्त मैं क्या करूंगा। तो इस समस्या में भी वो जीता है ना? अभी वो समस्या आया तो नहीं है, मगर अहंकार को ये इल्यूजन है ना कि वही करता है। तो वो करता है तो फिर जो जब समस्या आएगी तो फिर वो क्या करेगा। अभी मैंने कहा कि उस पर वो खुद पर ही डाउट होता है अहंकार, क्योंकि अहंकार होता है तो झूठ है। अहंकार कर तो कुछ नहीं कर रहा होता है, वो मानता है कि मैं कर रहा हूं, है ना। अहंकार कर कुछ नहीं रहा है, मगर वो मानता है कि मैं कर रहा हूं। ये महत्वपूर्ण बात है। जैसे आपके भीतर सभी कुछ अपने आप ही हो रहा है, जैसे आपकी सांस चल रही है अपने आप ही चल रही है, आप नहीं चला रहे हो। मगर आपका अहंकार कहता है कि मैं ही सांस चला रहा हूं, है। अहंकार करता कुछ नहीं है, वो मानता है कि मैं कर रहा हूं। होता है अपने आप से, चीजें अपने आप होती रहती है, सांस अपने आप चलती रहती है। आपका जो फेफड़ा है ना वो वहां से काम करता है तो सांस चलती है। मगर अहंकार क्या करता है कि ये सांस में ही चला रहा हूं, है। मगर ये झूठ है, क्योंकि अहंकार जब सो जाता है फिर भी सांस तो चलती है। रात आपका अहंकार सो जाता है, शून्य हो जाता है, नींद में चला जाता है, तो फिर वहां कौन चलाता है आपकी सांस को? आपको तो मर जाना चाहिए अगर अहंकार सांस चला रहा है तो, है ना। तो मैं खा रहा हूं, मुझे भूख लग रही है, मैं सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, बाहर के काम तो मैं कर ही रहा हूँ। हम इस तरह सोचते हैं कि शरीर में जो हो रहा है वो भी मैं ही कर रहा हूँ, है ना।
मगर यहाँ पर अहंकार कुछ भी नहीं कर रहा, सभी कुछ अपने आप हो रहा है। भूख अपने आप ही लग रही है, अहंकार नहीं लगा रहा है। भोजन भी शरीर अपने आप ही खा रहा है, अहंकार नहीं खा रहा है। अगर अहंकार भोजन ग्रहण करता है तो जब आपको भूख नहीं लगती उस वक्त खा के दिखाओ, जब आप बीमार होते हो खाने का मन नहीं होता तो उस वक्त खा के दिखाओ आप, है? तो अहंकार यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा। तो आपके भविष्य में भी जो जो होगा वो सब अपने आप ही होगा, अहंकार कुछ नहीं करेगा। मगर अहंकार बीच में खड़ा होकर कहेगा कि मैं कर रहा हूं। तो अहंकार इस तरह मानता है कि मैं कर रहा हूं, मगर करता वो कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए अहंकार इस परेशानी में होता है, जब समस्या आएगा कोई मेरे जीवन में तो मैं क्या करूंगा, है? मगर वो नहीं करेगा कुछ, अपने आप ही होगा जो होगा। और अहंकार मानता है कि मैं कर रहा हूं, इसलिए उसको अब परेशानी झेलनी होगी कि आगे समस्या आएगा तो फिर मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, इस समस्या में उलझिएगा। फिर अहंकार ये भी कहेगा कि मैंने ऐसा ऐसा किया था पहले, भूतकाल की बात, वो भूतकाल में जो जो भी उसने उपलब्धि हासिल की है ना, तो उसको वो मानता है कि वो सब मैंने किया हूँ। इसलिए लोग कहते हैं ना दूसरे के साथ कि मैंने ये किया था, ये किया था, इतना बड़ा सक्सेस मुझे मुझे मिला था, मैं ऐसा आदमी हूँ, मेरे बारे में तो जानता नहीं मैं कौन हूँ, है? इस तरह हम कहते हैं। तो अहंकार इस बात से खुश होता है कि उसके जीवन में कोई बड़ी बड़ी उपलब्धि हुई है, तो वो कहता है कि वो सब मैंने किया है, तो उसको याद करके वो खुश होता है। मगर उसके जीवन में अच्छा अच्छा ही तो नहीं होता है, बुरा बुरा भी होता है। हर एक के जीवन में बुरा बुरा घटना भी घटा हुआ होता है, कभी कभी वो पाप कर्म जैसे अपराध भी उसने किया होता है। मगर जब वो बात उसको आएगी दिमाग में तब उसको फिर बुरा लगेगा। अच्छा अच्छा सफलता की बात, है ना, सक्सेस की बात, खुशी आनंद की बात जब उसके जीवन में आई, उसको समझ के अहंकार खुश होगा। बुरी बुरी बात, असफलता की बात, अपराध किया है तो उसकी बात जब याद आएगी तो अहंकार दुखी हो जाएगा। क्योंकि अहंकार मानता है कि मैं करता हूं तो फिर अच्छा भी उसने किया, फिर बुरा भी उसने किया, तो जो अच्छा किया है उससे वो खुशी होगा, जो बुरा किया है उसको देख के दुखी होगा। इसलिए लोग अपने को बुरा कहते हैं ना, मैं पापी हूं कहते हैं, मैं अधर्मी हूं, मैं ऐसा हूं, मूड हूं। तो अपने को सरेंडर करते हैं ना लोग, है ना। वो ये मानते हैं ये बुरा जो भी हुआ ना मैंने किया हूं, अच्छा मैंने किया हूं तो बुरा भी मैंने किया हूं। तो हमारा जो भी सुख दुख है ना वो क्या है, वो यही है, उसी बात को समझना। जो अच्छा अच्छा हमने किया है उसको समझ के, हाँ मैंने ये सब किया हूँ ये समझ के अहंकार खुश हो जाता है, तो हमारे लिए खुशी वही है। और आपने आपके जीवन में बुरे बुरे भी हुए हैं, असफलताएं हुए, कभी कभी अपराध भी हुआ है। जब आपका आपका ये बात सब याद आएगी तो अहंकार फिर दुख हो जाएगा, क्योंकि वो भी उसी ने किया है। तो हमारा दुख सुख और कुछ नहीं, अहंकार जब सोचता है मैंने किया है अच्छा तो खुशी होता है, फिर मैंने किया है पूरा दुखी होता है। तो अब इस इल्यूजन को, अब अहंकार का कारण हुआ कर्ता का भाव, है ना? मैं कर रहा हूँ, ये जो भाव है ये अहंकार का पैदा होने का मूल कारण है, इसी कारण अहंकार पैदा हो रहा है। तो हमने कहा कि अहंकार को सीधे ही खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अहंकार तो रिजल्ट है उस कारण का, जो कारण होता है मैं कर रहा हूं, मैं भाव। तो आपको अब, हाँ कर्ता भाव, अब आपको अकर्ता भाव क्या है उसको जानना है ना। मैं कर रहा हूं या सभी कुछ अपने आप हो रहा है, इसको आपको देखना है। ये बहुत सरल बात है, अगर समझ पाएंगे, जैसे आपके शरीर से हम इस बात को जानेंगे। तो आपके शरीर में जो कुछ भी हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, आप नहीं कर रहे हो। आपकी सांस अपने आप चल रही है, पहली बात, मूल बात भी यही है। हमको ये इल्यूजन है कि मैं सांस चला रहा हूँ। तो लोग ना जब सांस भीतर लेते हैं बाहर लेते हैं उस वक्त अपने मैं को वहां खड़ा करते हैं और खुद ले रहे हैं ऐसा उनको लगता है, और लेने का वो प्रयास करते हैं, और इसी बात से वो परेशान हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई समझता है कि सांस मैं ले रहा हूँ तो हर पल वो सांस के साथ उसको रहना होगा। सांस भीतर आते वक्त उसको सोचना होगा कि मैं सांस भीतर तान रहा हूँ, बाहर जब सांस आएगी फिर उसको मानना होगा मैं सांस बाहर निकाल रहा हूँ। तो उसके लिए कर्म हो जाएगा, एक बोझ हो जाएगा और उसी पे उलझ जाएगा, है। तो सिंपल सी बात है। मगर यहाँ पर देखो कि सांस चलाने के लिए कुछ आप करते हो तो
या सांस अपने आप चलती है। तो सांस को आप छोड़ दो, कुछ भी मत करो, तो क्या सांस बंद हो जाती है? जैसे हम इल्यूजन है ना कि मैं सांस चला रहा हूं, तो सांस नहीं चला के देखो, तो क्या तुम सांस को रोक पाते हो? जैसे जब तुम नहीं होते हो, तुम्हारा अहंकार नहीं होता, कि तब सांस चलता है कि नहीं चलता। जैसे मैंने कहा आपको, रात को नींद में जब आप सोते हो, तो वहां पर आपका अहंकार तो सोया हुआ है, कोई मैं भाव तो वहां नहीं होता है। तो वहां पर सांस फिर क्यों चलती है? अगर आप चलाते हो तो, आप नहीं होते हो ना, तब भी सांस चल रही होती है। आप कोमा में पड़ गए, बहुत सारे होते हैं ना लोग जो कोमा में चले गए, जिसको बहुत बड़ी बड़ी बीमारी लग गई, बेहोश हो गए। बेहोश हो गए, उसका कोई होश हवास नहीं, वो कौन है क्या है, फिर भी सांस चल रही है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सांस अपने आप ही चल रही है। शरीर के अंग है बहुत सारे, अंग के कारण वो सांस चल रही है, आप सांस को नहीं चला रहे। तो सिंपल सी बात है, इस बात को समझ लो तो बड़ी सी बड़ी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो अपने आप ही चल रही है, ना आपने सांस पहले कभी चलाया, ना आप अभी सांस को चला रहे हो, ना आप कल सांस को चलाओगे। तो आप मुक्त हो गए सांस से अब, क्योंकि सांस अपने आप चल रही है, आप उसको छोड़ दो। अब इसको पूरा लाइफ में आप लागू कर दो, है ना? जो भी जीवन में आपका काम हो रहा है ना, वो सब अपने आप हो रहा है, ऐसे ही जैसे सांस चल रहा। पहले भी ऐसे ही अपने आप ही हुआ, ना आप सफल हुए ना आप असफल हुए, है ना? आपने कुछ किया ही नहीं, वो नियमों के कारण अपने आप हुआ। शरीर का अपना नियम है, मन का अपना नियम है, सोसाइटी का अपना नियम है, प्रकृति का अपना नियम है, यूनिवर्स का अपना नियम है। वो सारे नियम मिलके ये चीज अपने आप ही हो रही है। यहाँ जो भी कुछ हो रहा है, वो एक सिस्टम में अपने आप ही हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे। मगर आपका जो अहंकार है वो बीच में खड़ा होके कहेगा ये सब मैं कर रहा हूं। जैसे कोई एक बड़ा ऑफिस है, 100-200 उसमें कर्मचारी है, तो वहां का जो बॉस है ना, उसको ये इल्यूजन होगा कि ये सारा ये कंपनी मैं चला रहा, ये कंपनी मैं चला रहा हूँ, उसको इल्यूजन होगा, क्योंकि वो बॉस है। क्योंकि वो ही निर्णय करेगा ना, जो बड़ी बड़ी का बात होगी वो वही करेगा। तो उसको इल्यूजन होगा कि वो कंपनी वो ही चला रहा है, मगर उसका इल्यूजन है। क्योंकि वो जो कंपनी है वो अपने आप ही चल रही है। बहुत सारे लोग हैं अपने अपने काम कर रहे हैं ना, तो सभी अपने अपने काम कर रहे हैं, इसलिए सिस्टम में सब आगे बढ़ रहा है। अगर उसकी जगह कोई दूसरा बॉस होता तो वो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कंपनी ऐसी ही चलती है ना। मगर इल्यूजन ये हो जाएगा उसको कि मैं कर रहा हूं, अगर मैं नहीं होऊंगा तो खत्म ही हो जाएगा, इस तरह लोग सोचेंगे। आप नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा, खत्म। अपने आप सिस्टम में प्रक्रिया में चीजें चलती रहेगी, और हर आदमी, हर एक आदमी है, अलग अलग आदमी है, सबका अपना अपना काम है, वो अपना अपना काम करते रहते हैं। इसलिए इस कंपनी बड़ी से बड़ी कंपनी चलती है। उसमें एक जालादारी कर्मचारी का भी उतना ही हाथ होता है, एक पीएन का भी उतना हाथ होगा, सेवक का भी उतना ही हाथ होगा, है ना, गार्ड का भी उतना ही हाथ होगा उसको चलाने के लिए, और बहुत सारे जो इम्प्लॉई है, सबके अपने अपने काम होंगे, सभी को मिला के वो चल रही है, अकेले वो बोझ के कारण नहीं चल रही है ना। तो चीजें अपने आप ही होती है, बहुत सारी नियमों के कारण। आपके जीवन में अभी तक जो जो कुछ हुआ, उसमें आपका कोई भी हाथ नहीं, वो अपने आप ही हुई, बहुत सारे नियमों के कारण हुई। ऐसा नहीं कहेगा कि बिना कारण हुआ, मगर आपके कारण नहीं हुआ। आपके शरीर के नियमों के कारण हुआ, आपके सोसाइटी के नियमों के कारण हुआ होगा, आपके मन के नियमों के कारण हुआ होगा, मगर आपके कारण तो नहीं हुआ। तो अभी भी जो जो हो रहा है वो भी आप नहीं कर रहे हो। आपको भूख लग रही है, अपने आप ही लग रही है, आप भूख को नहीं लगा रहे हो। अगर आप भूख को लगा सकते हो तो लगा के दिखाओ फिर, है। तो आपका मैं जो है ना, मैं करता हूं कहता है, वो इतना नपुंसक है, कुछ भी नहीं कर सकता, तो भूख भी नहीं लगा सकता। आपको थोड़ा सा भी कोई परेशानी हो गई तो उसको वो ठीक नहीं कर सकता, ठीक करके दिखाओ। आपको चिंता हो गई किसी बात से तो तुरंत उससे बाहर आके दिखाओ। अगर आपका मैं करता है सच में, हर चीज वो कर सकता है, तो उसको करके दिखाओ। तो यहाँ पर जो मैं है ना, कुछ नहीं कर रहा है, वो मैंने कहा ना,
वो अपने आप जो चीजें हो रही है ना उसको मैं कर रहा हूं ये मानता है। जैसे अपने आप जो ऑफिस में काम हो रहा है उसका क्रेडिट वो बॉस ले रहा है, वो कह रहा है कि मैं ही कर रहा हूं, मैं ही चला रहा हूं। जिस छिपकली कह रही है ना इस दीवार को मैं ही थाम रही हूँ। तो अहंकार इसी तरह बीच में आके खड़ा होके जो चीज अपने आप हो रही है उसको मानेगा कि मैं कर रहा हूं। तो चीजों को देखना चाहिए आपको, आप कर रहे हो या अपने आप हो रहा है। सांस अपने आप चल रही है कि आप चला रहे हैं। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं आप चला रहे हो कि अपने आप चल रहा है। आप अपने को मैं मानते हो ना, मेरे मन में ऐसा विचार चला, मैंने ऐसा सोचा, मैं ये योजना किया, हम कहते हैं। तो अगर आपका मैं विचार को चला सकता है, विचार को रोक सकता है, तो रोक के दिखाओ फिर। आपके मन में जो नेगेटिविटी आती है, विचारों की भीड़ आती है, तो उसको हटा के दिखाओ। आपके भीतर का अहंकार सच में ही करता है, उसको हटा के दिखाओ। हटाने का प्रयास करेंगे तो और ज्यादा आ जाएंगे, है ना। इसीलिए आपका मैं न विचार को चला रहा है न शरीर को चला रहा है। और जो भी आपके आगे आपके जीवन में काम हो रहा है ना, सब आपके विचार के कारण हो रहा है। आपके मन में कुछ विचार आता है पहले, और उस विचार आने के कारण आप एक्शन करते हो, और उस एक्शन करने के कारण आपके आगे रिजल्ट आता है। यही हो रहा है ना हमारे जीवन में, जो हो रहा है यही हो रहा है। और इसमें हमको ये लगता है कि मैं कर रहा हूं। और क्यों लगता है? क्योंकि हमको इल्यूजन है कि हमने ये किया। और इल्यूजन कहां से पैदा हुआ? विचार से, है ना। क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारे विचार चलते हैं, तो हम मैं क्या करूं, जैसे हमारे आगे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मैं ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं। तो माइंड में बहुत सारे योजना आते हैं, तो उनमें से हम किसी एक योजना को चॉइस करते हैं तो वो काम करते हैं। तो इसी कारण हमको लगता है कि मैंने वो किया, क्योंकि अगर वो नहीं करता मैं दूसरा भी कर सकता, है ना। तो मैंने उसको चॉइस किया, तो इसी कारण वो मैंने ही किया हमको लगता है ना। तो यहाँ पर इल्यूजन होता है, चॉइस के कारण हमको इल्यूजन होता है कि मैं कर रहा हूँ। मगर आपको थोड़ा गहरे से समझना चाहिए कि आपके माइंड में जो थॉट आया ना वो कहाँ से, क्या आपने लाया उसको? जो थॉट आया उसको आपने चॉइस किया, ठीक है, मगर क्या उस थॉट को आपने लाया, है ना। आपके मन में चार ऑप्शन आया, ये करूं, ये करूं, ये करूं, व्यापार करूं, ध्यान करूं, नौकरी करूं, विदेश चले जाऊं, तो ये ऑप्शन आया। तो उनमें से आपने एक चॉइस को लिया कि विदेश चले जाऊं। तो फिर आप विदेश चले गए और आप कहने लगे कि मैं विदेश आ गया, मैंने ये किया। मगर आपके माइंड में वो चार थॉट जो आए थे, वो चार थॉट किसने लाए थे वहां? आपने तो नहीं लाए थे, है ना। तो विदेश जाऊं ये थॉट आपके माइंड में जो आया ना वो आपने नहीं लाया था। इसी कारण आपने नहीं किया कुछ भी वहां, जो होने वाला था वही आपने किया, है। तो इसलिए हमारे जीवन में जो होने वाला था वही होता है, मगर हमको लगता है कि मैं ही उसको कर रहा हूं। तो यहां पर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो इसी बात को समझ लेना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूं। तो आप कुछ भी मत करो, ऐसे ही बैठ जाओ, तो क्या संसार खत्म हो जाएगा? क्या आपका जीवन खत्म हो जाएगा? क्या आप मर जाओगे? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको होने से, आपका अहंकार बीच में खड़े होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो जैसा होगा वही होगा। तो अहंकार बेकार में बीच में आके वो कैप्चर कर लेता है और कहने लगता है कि मैं ही कर रहा हूं। तो इस बात को गहरे से समझ लेना है, और इसको ही एक जीवन दृष्टि, पूरा जीवन को इसी दृष्टि से देखना है कि आपका जो भी जीवन है वो उसका आप करता नहीं हो, आप हो ही नहीं, ठीक है, आप नहीं हो। और आप नहीं हो तो फिर कौन है जो ये सब कर रहा है? ये प्रश्न भी आएगा, है ना। क्योंकि हम तो बिना प्रश्न के उत्तर पाए हुए हम जी नहीं सकते। हम तो ऐसा लगता है कि या तो मैं कर रहा हूं या कोई कर रहा है ना। तो ये बात हमने समझ लिया कि मैं नहीं कर रहा हूं, अपने आप हो रहा है। तो फिर कौन कर रहा है, इसका उत्तर हमारे मन में आएगा। तो इसी को उत्तर देने के लिए शास्त्रों में गुरुओं ने कहा कि ये सब परमात्मा कर रहा है ना। ये एक फिलोसॉफी है
ये सब परमात्मा कर रहा है। मगर इसका अर्थ ये नहीं कि कोई परमात्मा है बैठा हमारे जैसा अहंकार वाला और वो सब कर रहा है, ऐसा नहीं है। परमात्मा करता है इसका अर्थ है कि अस्तित्व से अपने आप चीजें होती है। यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जो जो चीजें हो रही है हमारे जीवन में ही नहीं हो रही, सारी पृथ्वी पर हो रही है। इस पृथ्वी पर ही नहीं, सारे ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज हो रही है ना। वो सब चीजें कौन कर रहा है, उसके पीछे कौन है? तो कहते हैं वो अस्तित्व है, वो परमात्मा, उसी अस्तित्व कहते हैं परमात्मा। तो परमात्मा करता है, इसका अर्थ ये है आप नहीं कर रहे हो। जो भी यूनिवर्सल लॉ है तो उसके द्वारा ये चीजें होती रहती है, और इसको भी कोई करने वाला नहीं है ना। ये अपने आप ही होती है। जैसे नृत्य होता है ना, तो नृत्य कोई नहीं करता। जब म्यूजिक बजता है तो आपके भीतर से नृत्य अपने आप आ जाता है ना। वहां पर नृत्य कोई करता नहीं है, तो आप अचानक खड़े होकर नृत्य करने लग जाते हो, है ना। तो नृत्य जब आप कर रहे होते हो उस वक्त आप तो होते ही नहीं, आप तो उसमें विलीन हो जाते हो। तो अपने आप ही होता रहता है नृत्य, है ना। तो इसी तरह ये सारा ब्रह्मांड जो है ना, परमात्मा को कहते हैं नटराज है। तो वो एक नृत्य कर रहा है, उसके लिए ये सब चीजें हो रही है। आसपास ये सब चीजें हो रही, जैसे गाना गा रहा है कोई, बजा रहा है कोई, नृत्य कर रहा है। तो इसी तरह सारी की सारी चीजें यहाँ हो रही है, आगे भी ऐसे ही होगी। और आप मर जाओगे तो फिर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इस संसार में, इस समाज में, इस प्रकृति में। तो आप उस क्षण के लिए आए हो और आप कहते हो कि मैं हूं, मैं ही सब कर रहा हूं, देश को मैं ही चला रहा हूं, राज्य को मैं ही चल रहा हूं, खुद को मैं ही चला रहा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। जो हम कहते हैं ना, वही है बाधा, वही है हमारा भ्रम, क्योंकि ऐसा नहीं है। तो जब आप समझेंगे इस बात को कि सब चीजें अपने आप हो रही है, आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो फिर आप अब फ्री हो गए। अध्यात्म से आपको जो लाभ होता है ना, ये है कि आपको फ्री करना है, फ्रीडम। आपको फ्रीडम कब मिलती है? जब आप सारे कामों से फ्री हो जाते हो। जैसे आप कभी कभी अपने दैनंदिन कामों से फ्री होकर कहीं घूमने चले जाते हो, एकदम फ्री हो जाते हो ना वहां, क्योंकि वहां कुछ काम करना नहीं है, काम को सब छोड़ के आए तो एकदम मजे करना है, कुछ काम नहीं करना है, तो फ्री हो गए आप। ऐसे ही ये सारा का सारा जीवन में से भी आप फ्री हो सकते हैं, इस समझ से द्वारा कि आप नहीं कर रहे हो, अपने आप ही हो रहा। हम मानते हैं कि मैं कर रहा हूं इसलिए हम फ्री नहीं हो रहा, बध गए ना, है। मैं काम कर रहा हूं तो फिर हम बध गए, काम से कर्म का बंधन आ गया और फ्री हम नहीं हो पाए। समझेंगे मैं नहीं कर रहा हूं, अपने आप हो रहा है, तो हम उस कर्म का साक्षी हो जाएंगे, तो फ्री हो जाएंगे हम। फिर हम देखेंगे जो होगा वो अपने आप ही होगा, मैं करने वाला तो नहीं हूं उसका। जो भी मेरे जीवन में हुआ, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, वो सब मैंने किया नहीं है, वो अपने आप ही हुआ है। तो जो जो बुरा हुआ है ना आपके जीवन में, तो उससे भी आपको परेशानी नहीं होगी। जो जो अच्छा हुआ है उससे भी अहंकार आपका बढ़ेगा नहीं। और भविष्य में जो जो होगा उसकी बात भी आप छोड़ देंगे, क्योंकि आप करने वाले ही नहीं हो। जो जो होगा अपने आप ही होगा, और जो अपने आप ही होगा प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा होगा, वो अच्छा ही होगा, है ना। इसलिए भविष्य की भी कोई भी चिंता नहीं रही, भूतकाल की चिंता नहीं रही, वर्तमान काल की चिंता नहीं रही। आप कुछ नहीं कर रहे हो, अपने आप ही हो रही है। सांस आप नहीं ले रहे हो, अपने आप चल रही है। भूख आप नहीं लगा रहे हो, अपने आप ही लग रही है। आप चल नहीं रहे हो, अपने आप चल रहा है। तो फिर यहाँ पर आप अब कहाँ बचे भीतर, कर्ता के रूप में कहीं भी नहीं बचे। तो आप फ्री हो गए, आपको छुट्टी मिल गई जीवन से। तो जीवन से सारा का सारा जीवन से छुट्टी लेना, यही स्वतंत्रता होती है ना। जैसे मैंने कहा 2-3 दिन के लिए छुट्टी निकाल के हम कहीं घूमने चले जाते हैं और वहां अकर्ता का भाव में जीते हैं। ऐसे ही पूरा जीवन से छुट्टी कर देना, हम हमारी छुट्टी हो गई। अब जो होगा अपने आप ही होगा, हम उसका साक्षी रहेंगे, साक्षी रहेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि ऐसा हो रहा है। मगर भीतर, हमारे भीतर ऐसा भाव नहीं होगा कि मैं हूं, मैं कर रहा हूं। तो ये जो समझ है ना, इसी समझ के कारण ये अहंकार, ये मैं भाव खत्म होता जाएगा। और आप इसी भाव में दिन भर जीते रहेंगे, तो आप धीरे धीरे उसको जान पाएंगे जो सच में आप हो, है। अकर्ता हो तो आप एक साक्षी हो, वो बात आपको पता चलती जाएगी। मगर हर जीवन के छोटे मोटे
क्षण में आपको ये भाव रखना है कि जो हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने आप ही हो रहा है। तो ये जो भाव है, यही भाव आपको आगे बढ़ाएगा। तो मित्रों, मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं, मेरे प्राइवेट वीडियोज़ लेना चाहते हैं या मुझे भौतिक सत्संग में, ऑनलाइन सत्संग में जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए व्हाट्सएप का जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, कॉन्टैक्ट है, वहाँ जाकर आप चैट करें।